निकल पाता है नहीं। लेकिन एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलगेट ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अपने शेयर आप बता दीजिए, क्या कोई सरकारी कंपनी है, कोई डिफेंस रेलवे वाला शेयर है क्या आपके पास? शुक्रिया अभिषेक। तो देखिए, यस, एक सरकारी कंपनी है और एक ऑटो स्टॉक। तो बेसिकली जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रेट सेंसिटिव में ऑटो काउंटर्स थोड़ा सा साइड लाइन्स पे थे, खासतौर से कुछ एक नाम अगर एक्सक्लूड करते हैं इस लिस्ट में, तो अशोक लेलैंड काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में, जो कि स्टॉक को नियर टर्म में करीब 246, अब पोजिशनली करीब 250-255 तक के लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की राय होगी 228 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे मेटल काउंटर्स यहाँ पे भी अभिषेक मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे चाहे जिंदल स्टील हो, VDL हो, टाटा स्टील में मूव आ चुका है। सेल में मुझे लग रहा है कि एक पोटेंशियल है, एक मेजर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे करीब नियर टर्म में 128 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं 117 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 117 का स्टॉप लॉस, 128 का टारगेट। सेल की दिक्कत ये अजीत की घूम फिर के फिर 100-125 वाली रेंज में ही आ जाता है। खैर, आपके टारगेट 128 के हैं, वहां पे पहुंच जाए उसके बाद आपसे राय इस पर जरूर लेंगे। फिलहाल 5-6% के आसपास की तेजी हम सेल के शेयर में दिख रहे हैं। और दूसरा अशोक लेलैंड 200 रुपए के आसपास आके इसकी गिरावट थमी और वहां से चलने की कोशिश है। अब जो भाव है 240 रुपए के आसपास की होनी चाहिए, 234 के भाव है, 246 का टारगेट है इसके लिए, 228 रुपए का स्टॉप लॉस। 3 बज गए हमारे हैं। MCX के चार्ट से एक बार देखेंगे और अजीत मिश्रा से MCX पर राय जानते हैं। अजीत, हाय, गुड आफ्टरनून। MCX में ऑलमोस्ट 4% के गेन्स, प्लेटफॉर्म स्टॉक स्ट्रेप फोकस रेडार पर है और इसी के चलते इनफैक्ट आज सुबह से हम देख रहे थे काफी सारे स्टॉक्स, एंजल वन हो चाहे BSE लिमिटेड, वो तो एक अलग ही कैटेगरी, अलग ही पेडिग्री का स्टॉक बन चुका है। लेकिन आज के सत्र में MCX की इस तेजी को कैसे देखा जाए? बिकॉज इस वक्त हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4% के गेन्स के साथ 6174 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप मानसी, तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि हाल फिलहाल में तो नो डाउट BSE ने एक अलग ट्रेजेक्टरी दिखाई, अपने रिकॉर्ड हाइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड काउंटर्स और ये MCX कमोडिटी एक्सचेंज चला, तो इन सभी में बेसिकली एक कंसिस्टेंसी दिख रही है। बेसिकली जैसे कि मार्केट की गिरावट में उतना मेजर गिरावट देखने को मिली, और जब रिकवरी आई तो ये अमंग दी फर्स्ट थे जो कि इन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है रिकवरी में। MCX में भी अपने मेजर एवरेजेस सारे ही उनको रिक्लेम कर लिया। बीच में एक मार्जिनल डिप जरूर आया था, बट उसमें अपने 100 EMA को रिस्पेक्ट करते हुए काफी स्ट्रांगली इसने रिबाउंड किया और अब एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म किया है। तो इनफैक्ट यहाँ पे 4% की तेजी के बावजूद मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है फर्दर अप मूव का। तो लॉन्ग पोजीशंस आप अभी भी बना सकते हैं। 5900 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अब पोजिशनल टारगेट करीब 6600-6700 तक के लिए MCX को बाई किया जा सकता है। ठीक है, MCX में 4% की तेजी है, बढ़िया मूव है। और हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज या फिर कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी शेयर थे वहां पर लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं। CDSL हो, एंजल वन हो, MCX हो, BSE हो, ये तमाम शेयर चलते हुए दिखे हैं। निफ्टी की तेजी थोड़ी सी और बड़ी है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट हुई थोड़ी कम हुई है। गिरावट जो 300 अंकों की थी जब हमने शो की शुरुआत की थी, वो गिरावट रह गई है करीब 150 अंकों के आसपास की। और निफ्टी की जो तेजी है वो है 85 अंकों के आसपास की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वजह यह है कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज बढ़िया मूव हम देख रहे हैं 1% से ऊपर की। अजीत, ये बताइए कि इंडेक्स में कोई ट्रेड लेना है क्या? अब तो ये लग रहा है कि नहीं, बाजार रिकवर करने के मूड में दिख रहा है अच्छे से। बिल्कुल देखिए अभिषेक, यहाँ पे जैसे कि कल का सेशन भी था कि एक बहुत स्ट्रांग तेजी देखने को मिली थी मंडे को और उसके बाद एक डिप। आज के दिन एक लैकलस्टर सेशन जो कल के ट्रेडिंग रेंज के बीच में ही है। तो मुझे लगता है 24,500 जब तक ये होल्ड हो रहा है तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 850 तक के टारगेट्स के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 1:1.5, बल्कि उससे हायर ही आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन इन इंडेक्स। ठीक है, ये निफ्टी को लेकर व्यू हो गया। इस बीच आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज दिख रही होगी कि कैबिनेट से जेवर जो कि नोएडा में है,
सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को मंजूरी मिल गई। निचले स्तरों से रिकवरी का मूड देखने को मिल रहा है। सो क्लियरली बेंचमार्क्स जो है इस वक्त रिकवर करते हुए। अजीत जी, आपकी तरफ से कोई BTST STBT ट्रेड्स? देखिए, यहाँ पे मुझे LIC हाउसिंग फाइनेंस में मानसी एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है, बिकॉज काफी टाइम स्पेंड कर दिया है इसने अपने मेजर एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट करने में। करीब 2 हफ्ते का टाइम हो चुका है। आज के सेशन में तेजी का दौर है और जिस तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो हाईएस्ट क्लोज है शायद ये पिछले करीब 4-5 महीने का। तो एंटिसिपेशन ये है कि तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। करीब करीब 638 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। 607 के स्टॉप लॉस के साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस में आप BTST करके जा सकते हैं। BTST का एक और ट्रेड जो कि अजीत जी की तरफ से हमें मिलता हुआ 638 के टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए। सोनम, आप अभी थोड़ी देर जो दिख रहे हैं, मार्जिन तो काफी गिरा है। 24.5 से गिर के करीब 19% के आसपास के मार्जिन रह गए हैं। NIIT लर्निंग, अजीत एक बार जरा चार्ट देखेंगे इसका आप? इसका सिंबल एक बार अभिषेक आप शेयर करेंगे? सिंबल मुझे भी चेक करना पड़ेगा। एक बार चेक करके आपको बताते हैं। नहीं, ठीक है, मिल गया है अभिषेक। तो बेसिकली देखिए, डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही है और 530 से ये गिरावट का दौर चलता आ रहा है। हाल फिलहाल में 350 के पास एक बेस बनाने की कोशिश की और वहां से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास पोजीशंस ऑलरेडी है, फंसे हुए हैं, इस रिबाउंड को उनको यूटिलाइज करना चाहिए एग्जिट करने के लिए। कंसिडरिंग के ट्रेंड डाउन है तो करीब 4 से 410 का जोन है, वो बहुत मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहां पे अगर ये रिकवरी आती है तो वहां तक आपको एक बार एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। साथ में 360 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, 360 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है NIIT लर्निंग के शेयर में। डिफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट थे जिसके चलते मुनाफे पर असर जरूर देखने को मिला था, लेकिन हमने आपको जब नंबर्स के अनुमान बता रहे थे तब भी कहा था कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है उस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। भारती एयरटेल 0.5% to 1% के गेन्स। अजीत, क्विक टेक दीजिएगा। स्टॉक जो है क्लियरली रिएक्ट करता हुआ और दिन भर मजबूती दिखाने के बाद गेन्स हल्के से फ्रिजल आउट होते हुए। मान देखिए, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है और कहीं ना कहीं प्राइस में थोड़ा सा डिस्काउंटेड से पॉजिटिव रिजल्ट वही इंडिकेट कर रहा है कि हायर लेवल्स थोड़े प्रॉफिट टेकिंग है, बट टोन पॉजिटिव है। तो अगर आपके लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। 1780 मेरे हिसाब से एक अच्छा बेस इसके लिए बन गया है। तो जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक बाय एंड डिप्स आप मेंटेन करके रख सकते हैं। ऊपर पे करीब 1950-2000 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए में खरीदारी अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय। अजीत, लक्ष्मीकांत जी, सोनम जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, क्लोजिंग कॉल में आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज दिन भर सुस्ती दिखाने के बाद, कमजोर कारोबार दिखाने के बाद बाजार ने बढ़िया रिकवरी। कॉल को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।